रूस के सैनिक डरे हुए हैं, लेकिन अब वे ऊपर मंडराते ड्रोन की आवाज के आदी हो गए हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध ऐसा ही है, लेकिन अब जो हो रहा है वह अलग है, अलौकिक। आसमान से आने वाला ऐसा खौफ जो खामोश है और पकड़ में नहीं आता, जो रूसी सैनिकों को बड़ी संख्या में मार रहा है। हम साफ कहेंगे, पुतिन के चमचे डरे हैं और डरना चाहिए। मार्शियन आ चुके हैं। वे एआई संचालित विनाश की लहर की शुरुआत है जो रूस की सेनाओं पर आ रही है। यूक्रेन ने युद्ध में क्या लाया, इसकी पहली झलक रूस और उसकी डरी सुरक्षा एजेंसियों से मिली, न कि खुद यूक्रेन से। 21 अप्रैल को रूसी समाचार एजेंसी टास ने सुरक्षा एजेंसियों के एक सूत्र के हवाले से आसमान में एक भयानक चीज की जानकारी दी। ऐसे ड्रोन का ड्रोन डिटेक्टरों से पहले से पता लगाना मुश्किल है, सूत्र ने कहा। सूत्र ने उन नए ड्रोन को नाम दिया और बताया कि वे यूक्रेन में रूसी सैनिकों को इतना डरा क्यों रहे हैं। मार्टिन यूएवी की खासियत है कि यह लगभग बिना आवाज के चलता है। सूत्र के अनुसार इसे तभी सुना जा सकता है जब ये लक्ष्य पर गोता लगाता है, जिससे चौकियों के कर्मियों को मार्टियन के हमले का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मौन, घातक, और ऐसा लगता है जैसे ये इस दुनिया का नहीं है। अब लगने लगा है कि रूस एक साइंस फिक्शन जंग में टैंक और इंसानी चारा लेकर उतरा है, और यूक्रेन ने जो छोड़ दिया है उसके पास कोई जवाब नहीं है। अनाम रूसी सूत्र ही मार्टियनों के आतंक को उजागर करने वाले अकेले नहीं हैं। होलीवक्का में यूक्रेन के अलौकिक ड्रोन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। वहां के रूसी नियुक्त मेयर इवान प्रोखोदको ने दहशत भरे अंदाज में कहा कि पुतिन के गुर्गों को अब गंभीर चुनौतियों का सामना है। इवान प्रोखोदको के अनुसार नए यूक्रेनी ड्रोन की क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जो इन्हें ज्यादातर एफपीवी और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तेज बनाती है। रूस की असली समस्या यह है कि यूक्रेन के नए ड्रोन अब ऑपरेटर की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होते हैं। प्रोखोदको बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पकड़ में नहीं आते और ड्रोन डिटेक्टर भी इन्हें नहीं पहचान पाते। यूक्रेन इन ड्रोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, जिसका मतलब है कि आधिकारिक चैनलों से भी हमें मार्टियनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन हमें कुछ बातें पता है, जिनमें से एक ये है कि अब युद्ध के मैदान पर गूगल का हैरान कर देने वाला प्रभाव देखा जा रहा है। हमारे साथ बने रहें ताकि आप जान सके कि कैसे ये और मार्टियनों से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें सभी को चौंका रही हैं। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि यूक्रेन के नए एआई संचालित ड्रोन की तकनीकी विशेषताएं उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने यह रखता है कि जब ये ड्रोन तैनात किए जाते हैं तो वे क्या करते हैं। फ्रांस 24 बताता है कि ये ड्रोन तब तक शांत रहते हैं जब तक वे किसी रूसी सैनिक के ऊपर नहीं पहुंचते। इसके अलावा इन नए ड्रोन की यह प्रवृत्ति भी है कि वे जमीन के इतना करीब उड़ते हैं कि वायु रक्षा प्रणालियां उन्हें देख ही नहीं पाती। आसमान की ओर इशारा करते रडार उस हवाई खतरे के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जो जमीन से चिपक कर उड़ता है। जब इसमें एआई के साथ भारी विनाशक क्षमता भी जुड़ जाती है तो समस्या और बढ़ जाती है। जब ये न पकड़े जाने वाले ड्रोन रूसी सैनिकों को मार नहीं रहे होते तो ये उन्हीं रक्षा प्रणालियों में घुस जाते हैं जिन्हें इन्हें पहचानने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब रूस के लिए साफ है, मार्टियंस उतरते ही अन्य ड्रोन और हथियारों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। आइए उन ड्रोन्स पर लौटते हैं जिन्हें हम जानते हैं। इनकी क्रूजिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कम नहीं है। हमें पता है कि वे शांत हैं, लगभग पता नहीं चलते, और इनमें एआई कंपोनेंट भी है। लेकिन ये आते कहां से है? और आखिरकार यूक्रेन ने जो भी ड्रोन युद्ध के मैदान में उतारे हैं उनमें से इस खास मानव रहित हवाई वाहन को रूस ऐसे क्यों देख रहा है जैसे ये किसी और ग्रह से आया हो? हम दूसरे सवाल का जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी से दे सकते हैं। ये बताता है कि कम से कम इस तकनीक के शुरुआती संस्करणों में मार्शियन जनवरी 2025 की शुरुआत से उड़ रहा प्रतीत होता है। तब इसे बम्बल भी कहा जाता था। इसकी क्षमताओं की चर्चा यूक्रेन के नए हथियार परीक्षण के बाद शुरू हुई। जनवरी में एक बम्बलबी ने स्वायत्त रूप से उड़ते हुए एक रूसी लॉजिस्टिक्स ट्रक को उसके रास्ते में ही रोक दिया था, ऐसा उस आउटलेट का कहना है। कुछ महीनों बाद एक और बम्बलबी बिना मानवीय दखल के उड़कर रूसी बख्तरबंद वाहन तक पहुंचा और उस पर हमला किया, जबकि वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इस्तेमाल कर रहा था जो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए थी। रूस में खबर थी कि यूक्रेन के पास ऐसा ड्रोन है जिसे जैमर से नहीं रोका जा सकता।
रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हासिल करना प्राथमिकता बनाई और जाना कि उसे मार गिराना ही एकमात्र तरीका है। कौशल से ज्यादा किस्मत के चलते रूस ये करने में कामयाब रहा। ठीक कुछ ही दिनों बाद जब बम्बलबी ने एक बख्तरबंद वाहन पर हमला किया था, यूक्रेन के नए ड्रोन का मलबा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमेन्ड सॉल्यूशंस को भेजा गया, जो मॉस्को के बाहर स्थित रूस की प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनियों में से एक है। सेंटर ने मलबे की जांच कर बम्बलबी को नया नाम मार्सियानिन दिया, जो रूसी में मार्टियन के लिए है। रूस ने यूक्रेन के नए ड्रोन को अनोखा नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें एक ऐसे संगठन की संभावित भागीदारी थी जिसकी यूक्रेन युद्ध में भूमिका की कल्पना भी नहीं की गई थी। नहीं, गूगल नहीं, बाद में नासा। हम ये नहीं कह रहे कि नासा ने सीधे यूक्रेन के लिए मार्शियन ड्रोन बनाया, लेकिन रूस का मानना है कि मार्शियन की तकनीक नासा के इंजेन्युइटी प्रोग्राम से आई है, जिसकी बदौलत वह रूस के इतने सैनिकों और सैन्य साजो सामान तक बिना पता चले पहुंच जाता है। 2020 में नासा ने इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर उस ग्रह पर भेजा जिसने इसे नाम दिया। यह पहली बार अप्रैल 2021 में उड़ा था और 3 वर्षों में 72 उड़ानें पूरी की ताकि जांचा जा सके कि ड्रोन मंगल जैसे ग्रह पर कैसे उड़ सकता है। इंजेन्युइटी ड्रोन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। नासा ने कहा कि यह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और तेज उड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इंजेन्युइटी ड्रोन ने कई उड़ानें स्वायत्त रूप से पूरी की। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस में खतरे की घंटी बजी। 1-2 महीने में ऐसी रिपोर्टें बनने लगी जो यूक्रेन के नए ड्रोन के निर्माण में संभावित अमेरिकी भागीदारी पर जोर देती थी। एक रिपोर्ट में लिखा था, मार्टियन गंभीर खतरा है। इसमें यह भी कहा गया, कोई प्रभावी प्रतिरोधक उपाय नहीं है और निकट भविष्य में भी उम्मीद नहीं है। यूक्रेन ने युद्ध में लगभग अजेय ड्रोन उतारा है, जिसे गिराने का एकमात्र तरीका है किस्मत से मार गिराना। रूस हर मामले में सही है, जिसमें अमेरिका की भागीदारी भी शामिल है। हालांकि यूक्रेन के मार्शियन ड्रोन पर नासा की छाप ही नहीं, बल्कि एक और प्रभाव भी है जिसकी भागीदारी ज्यादा सीधी है। ये प्रभाव गूगल से आता है और यूक्रेन को रूस की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए जरूरी चीजें देने के लिए चलन के खिलाफ जाता है। सिर्फ यही बात यूक्रेन के लिए सब कुछ बदल देती है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, बस एक छोटा सा याद दिला दे कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मार्टियन में जो प्रभाव साफ दिखाई देता है वह गूगल के पूर्व प्रमुख एरिक श्मिट का है। श्मिट यूक्रेन के कई समर्थकों से आगे जाते हैं। वो सिर्फ चेक लिखने या अच्छे शब्दों से संतुष्ट नहीं है। श्मिट अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय ताकत के संयोजन का उपयोग ऐसे हथियारों का स्रोत तैयार करने के लिए करते हैं जो रूस के सैनिकों को डरावने सपने देता है। द मार्शियन उन हथियारों में से एक है और ये श्मिट द्वारा चलाए जा रहे एक स्टार्टअप व्हाइट स्टॉक का उत्पाद है। फोर्ब्स ने जनवरी 2024 में इस टॉप सीक्रेट सैन्य परियोजना का खुलासा किया था, लेकिन उसके बाद महीनों तक इसके बारे में ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला। उस समय जो कुछ हमने सुना था वह किसी भी ध्यान देने वाले व्यक्ति को यह मानने के लिए काफी था कि व्हाइट स्टॉक यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। श्मिट ने सिलिकॉन वैली से बेहतरीन और होनहार लोगों को भर्ती करना शुरू किया। एप्पल, स्पेसएक्स और गूगल के पूर्व कर्मचारी व्हाइट स्टॉक में अमेरिकी संघीय एजेंसियों के पूर्व सदस्यों संग काम करते हैं। हैकाथॉन भी होने लगे। श्मिट अपने प्रभाव से खास तकनीक हासिल करते हैं जो अन्य निजी कंपनियां नहीं कर पाती। ये प्रोजेक्ट यूक्रेन के लिए AI ड्रोन बनाने पर केंद्रित है। इसी काम से मार्टियन की शुरुआत हुई। नासा की लैब में शुरू हुई और मंगल तक पहुंची तकनीक अब यूक्रेन तक आ गई है। इसे नेविगेट करने के लिए GPS नहीं चाहिए, इलाके की स्वायत्त स्कैनिंग काफ़ी है। करीब 10 किलो वजन की एक इलेक्ट्रिक मोटर इसे शांत रहने में मदद करती है। यह सस्ता है। यह उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट डिटेक्शन और पहचान प्रणाली का उपयोग करता है जो AI का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित करता है कि यह ठीक उसी लक्ष्य को निशाना बनाए जिस पर इसे वार करना है। और यहाँ तक कि जो वीडियो और डेटा या यूक्रेन वापस भेजता है वे भी उन्नत एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स का उपयोग करते हैं जिन्हें रूस हैक नहीं कर सकता। यानी पुतिन की सेना के अधिकारी उस नए ड्रोन के बारे में कोई सुराग तक नहीं ढूंढ सकते, यहाँ तक कि उन सैनिकों के डर से भरे चेहरों को देखकर भी नहीं जो इसे अपनी ओर आते हुए देखते हैं। मार्टियन कोई दिव्य स्वप्न नहीं है, यह कोई पागलपन भरा विचार नहीं है,
जिसे किसी अमीर आदमी ने अपनी अकल से ज्यादा पैसे के दम पर बनाया हो। मार्टियन बिल्कुल असली है। ये रूसी सेना और उनके उपकरणों को तबाह कर रहा है, जो पुतिन के लिए बड़ी समस्या है। हालांकि यह तो सिर्फ हिमखंड की नोक है, क्योंकि मार्टियन ड्रोन की सुर्खियों के पीछे रूस को एक और भी बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। यूक्रेन की एआई क्रांति अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और रूस काफी पीछे छूटता जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एआई को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में असली गेम चेंजर मानता है। 4 मई को यूक्रेन के डिफेंस एआई सेंटर A1 के सीईओ दानिलो त्सोक ने मंत्रालय द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों में यह स्पष्ट किया। त्सोक कहते हैं कि यूक्रेन में एआई का इस्तेमाल 100% स्वायत्त युद्ध क्षेत्र बनाने के लिए नहीं है। ये प्रभावशीलता और ऐसे हथियारों के निर्माण की बात है जो यूक्रेन के सैनिकों पर खतरा कम करे और रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। त्सोक कहते हैं कि डिफेंस एआई सेंटर A1 जैसी कंपनियों का यूके सरकार के साथ मिलकर काम करना पश्चिमी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। लोकतंत्रों को रक्षा क्षमताएं विकसित करनी होंगी। एआई के बिना वे प्रभावी ढंग से शांति की रक्षा नहीं कर सकते, त्सोक कहते हैं। शायद एआई टेक गुरु की ओर से थोड़ी स्वार्थ से भरी टिप्पणियां। त्सोक की डींग से पता चलता है कि यूक्रेन जिन एआई संचालित हथियारों को युद्ध क्षेत्र में उतार रहा है, उन्हें पुतिन की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में अब तक की सबसे अहम प्रगतियों में से एक मानता है। मार्टियन एआई संचालित ड्रोन की उस नई लहर में सबसे आगे है जो रूसी हमले को चीर रही है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, यूक्रेन की एआई लहर में और भी चीजें शामिल हो रही है। यूक्रेन को पुतिन की सेनाओं पर बढ़त दिलाने के लिए कई हथियार स्वचालित किए जा रहे हैं, जिस पर हम जल्द चर्चा करेंगे। ड्रोन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख और पूर्व खुफिया एजेंसी प्रमुख किरिलो बुदानोव ने दावा किया है युद्ध में मौजूदा तकनीकों की सीमाएं दिखने लगी है, जिससे यूक्रेन को आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों की जरूरत है। स्वायत्त प्रणालियों की ओर बदलाव जरूरी है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो अपने आप लक्ष्यों की पहचान कर सके और बिना सीधे मानवीय नियंत्रण के संचालन कर सके। यूक्रेन के पास इस क्षेत्र में पहले से ही कुछ विकास है और उम्मीद की जा रही है कि ये निकट भविष्य में युद्ध के मैदान पर एक महत्वपूर्ण और शायद अप्रत्याशित कारक बन जाएंगे, बुदानोव ने कहा। तो हो सकता है कि हम अभी उस स्तर पर ना पहुंचे हों जहां युद्ध का मैदान 100% स्वायत्त हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन का लक्ष्य कुछ इसी तरह का है। यूक्रेन ये बातें केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं कह रहा, बल्कि युद्ध के मैदान को स्वायत्त बनाने में पैसा और समय लगा रहा है। स्वर्मा जैसी कंपनियां जो ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करती है जिनका उपयोग सभी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों वाले ड्रोन स्वार्म को समन्वित करने के लिए किया जा सकता है, यूक्रेन की एआई तकनीक को उसके मानव रहित सिस्टम बलों में जितना संभव हो सके उतना व्यापक बनाने के लिए काम कर रही है। यूक्रेन आर्म्स मॉनिटर के मुताबिक स्वार्मर्स टेक अप्रैल 2024 से यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा मिशनों में इस्तेमाल हो चुका है। व्हाइट स्टॉक जैसी कंपनियां नई तकनीकें और ड्रोन बना रही हैं। हालांकि अलग अलग सिस्टम भी उन भावी ड्रोन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं जिन्हें यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में उतारता है। यूक्रेन के पास पर्याप्त से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो इसकी ड्रोन आधारित रणनीति को हकीकत बनाने के लिए काम कर रही हैं। ड्रोन क्षेत्र में मजबूत रक्षा उद्योग है और कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक 2026 में यूक्रेन के लिए 70 लाख ड्रोन बनने की उम्मीद है। इसका अर्थ है कि हर दिन लगभग 19,000 ड्रोन बन रहे हैं, जिनमें से कुछ की कीमत $500 है, लेकिन ये करोड़ों डॉलर के रूसी सिस्टम्स को नष्ट करने में सक्षम हैं, जैसे वे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अब मार्टियन के खिलाफ फेल हो रहे हैं। एआई के क्षेत्र में अब यूक्रेन में 200 से अधिक कंपनियां हैं जो ड्रोन और ड्रोन से जुड़ी तकनीकों का विकास कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। इन कंपनियों ने मिलकर यूक्रेन के ब्रेव 1 प्लेटफॉर्म पर 300 से अधिक एआई संबंधित ड्रोन विकास दर्ज किए हैं, जिसे यूक्रेन ने अपने विकेंद्रीकृत ड्रोन निर्माताओं के बीच सहयोग सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि उन निर्माताओं को यूक्रेन की सरकार से सीधा समर्थन मिले। इस समय युद्ध के मैदान पर यूक्रेन के पास 70 से अधिक सिस्टम हैं जो एआई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हमने पहले कहा था कि मार्शियन पुतिन के सैनिकों के लिए जितना भी डरावना हो, बस हिमशैल का सिरा है। हमारा यही मतलब था। यूक्रेन का यह अलौकिक ड्रोन एक पूरी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जिससे रूसियों की हालत पुतिन के चमचों से भी ज्यादा पतली हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध का एक नया चरण शुरू कर रहा है,
जो पहले कभी नहीं देखा गया था। AI एकीकरण यूक्रेन के ड्रोन को स्वायत्त रूप से लक्ष्यों की पहचान करने और उन पर निशाना साधने की अनुमति देता है, वो भी ऐसे जटिल हालात में जहां इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की कई परतें होती हैं। ये ड्रोन इंसानों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के ड्रोन जो कर रहे हैं उसमें रियल टाइम में बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें इंसानी ऑपरेटर की बहुत कम दखलंदाजी होती है। हम स्वायत्तता के युग की शुरुआत देख रहे हैं और वो समय दूर नहीं जब AI ड्रोन का सूरज इतना ऊंचा उगेगा कि वो रूस को झुलसा देगा। हर दिन नए ड्रोन और सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर यूक्रेन और उसके साझेदार फंड कर रहे हैं। अब हमारे पास एरिक श्मिड जैसे लोग हैं जो रूसी मकसद के लिए योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं और वे अपनी बातों को साबित करने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि ऐसी तकनीक लाई जा सके जो मानो स्टार वॉर से निकाली गई हो। वे हथियार जो कभी फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होने या उनके ऑपरेटर्स के पास युद्ध क्षेत्र से जुड़ी सीमित जानकारी होने के कारण सीमित थे, अब झुंड में उड़ सकते हैं, रास्ते में अपने टारगेट चुन सकते हैं और रूस के पास उन्हें रोकने के जितने भी तरीके हैं उन सभी को पार कर सकते हैं। नए दिन से पहले यूक्रेन को लगातार निर्माण करना होगा। ड्रोन के मोर्चे पर AI साफ तौर पर कई फायदे देती है, लेकिन अगर यूक्रेन के बारे में हमने एक चीज सीखी है जब से पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया तो वो ये है कि यूक्रेन कभी भी किसी खोज को यूं ही नहीं छोड़ता एक बार जब वो हो जाती है। AI ड्रोन स्वायत्त क्रांति में अग्रणी है, लेकिन यूक्रेन मार्शियन और उसके जैसे हथियारों से कहीं ज्यादा हथियारों में AI जोड़ रहा है। हम हर जगह AI देख रहे हैं, जो रूस के लिए बुरी खबर है। 9 मई को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन ने ब्रेव 1 क्लस्टर से नया AI टरेट बनाया जो रूसी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ट्रैक व नष्ट करता है। ये ड्रोन यूक्रेन के AI ड्रोन जैसे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये स्वायत्त नहीं है और इनकी सीमा केबल की लंबाई पर निर्भर है। यूक्रेन ने ड्रोन टैरेट्स में और AI जोड़े हैं जो अब 10 यूनिट्स के साथ युद्ध क्षेत्र में सक्रिय है और जल्द ही रूस के मोर्चे पर इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम हथियारों में से एक के खिलाफ मानक रक्षा बन सकते हैं। हम यहाँ तक देख रहे हैं कि यूक्रेन AI को अन्य हथियारों में भी शामिल कर रहा है जो किसी और ही दुनिया के लगते हैं। 9 मई को इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ने बताया कि यूक्रेन लगभग 5 किमी रेंज वाले नए एंटी ड्रोन लेजर का परीक्षण कर रहा है। त्रिजुग नामक इस लेजर ने युद्ध के मैदान में तैनात होने से पहले अपनी अंतिम परीक्षण अवस्था में प्रवेश कर लिया है। लेजर डिफेंस से यूक्रेन रूसी शाही ड्रोन को बिना ज्यादा खर्च के गिरा सकता है, क्योंकि इसमें न फिजिकल राउंड्स चाहिए और न इंटरसेप्टर ड्रोन। इस लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण पहले ही 18 सेंटीमीटर जितने छोटे लक्ष्यों पर किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि शाही ड्रोन कोई समस्या नहीं होंगे। इसमें AI का इस्तेमाल रूस के आने वाले ड्रोन को तेजी से ट्रैक और टारगेट करने के लिए किया जाता है, ताकि लेजर इतनी तेजी से फायर करे कि ड्रोन को पता भी न चले और वो गिर जाए। क्या आपको याद है जब हमने बताया था कि यूक्रेन इस तकनीक को इतना अहम मानता है कि यह लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है? ये यूक्रेन की बेकार बातें नहीं हैं। NSS मैगजीन ने अप्रैल में बताया कि यूक्रेन अपने ड्रोन और AI सिस्टम से डेटा इकट्ठा कर पश्चिमी सहयोगियों को दे रहा है ताकि वे अपने AI मॉडल ट्रेन कर सके। इसका मतलब है कि AI यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान पर सिर्फ एक उपकरण से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। मार्टियन जैसे ड्रोन पुतिन और उसके गुर्गों के लिए एक नई दहशत का कारण बन रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अपने द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है ताकि वह उन देशों के लिए और भी ज्यादा जरूरी बन सके जो पुतिन की तानाशाही के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। यूक्रेन की प्रगति पश्चिमी देशों के लिए फायदा है। इसका अर्थ है कि रूस अब पहले से ज्यादा एकजुट पश्चिम का सामना कर रहा है, जो विचारधारा और रूस से निपटने की क्षमता में मजबूत है। रूस भी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने खुद के AI ड्रोन विकसित कर रहा है और इस तकनीक को यूक्रेन के खिलाफ तैनात करने की कोशिश कर रहा है। रूस के ड्रोन अक्सर गलतियां करते हैं और यूक्रेन की AI तकनीक के शुरुआती संस्करणों जितने भी उन्नत नहीं हैं। रूस की अपनी रिपोर्टिंग का दावा है कि यूक्रेन की ऑटोनोमस टर्मिनल गाइडेंस तकनीक, जो मार्टियन ड्रोन जैसे उपकरणों में देखी जाती है, 70% से ज्यादा डायरेक्ट हिट रेट हासिल कर रही है। ये तब और भी हैरान करने वाला है जब सामने रूस की एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बाकी सभी काउंटर मेजर हों। अब पुतिन को एक सीधी सच्चाई का सामना करना है। मार्टियन आ चुके हैं और वे यूक्रेन की उन कई तरक्कियों की बस शुरुआत हैं जिन्होंने आधुनिक युद्ध के नियम बदल दिए हैं।
तकनीक और बेहतर होती जाएगी। रूस की पैंट पर दाग बढ़ते जाएंगे। AI संचालित नरसंहार जो पहले से हो रहा है और आगे केवल बदतर होगा, पुतिन के आक्रमण को वही रोक देने की क्षमता रखता है। रूस के नेता देख रहे हैं कि यूक्रेन अप्रत्याशित तरीकों से आगे बढ़ रहा है, जबकि रूस के उन्नत हथियार खराब हो रहे हैं। नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान रूस की वायुसेना को अमेरिका और चीन के बराबर लाने वाले थे। इसके बजाय रूस का सबसे नया जेट मलबे में तब्दील हो गया है और ये सब यूक्रेन के एक लंबी दूरी के हमले की वजह से हुआ है। हमारे वीडियो में जानिए रूस के अत्याधुनिक Su-57 लड़ाकू विमानों की किस्मत, जिन्हें पुतिन यूक्रेन सीमा से 1700 किलोमीटर दूर छुपा रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि द मिलिट्री शो के नए वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।